बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत के साथ। आज 1 सितंबर है और अब ज़रा मैच जी बहुत ही टाइट होना है। 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक ये पहला फेज़ है और उसके बाद 30 सितंबर के बाद फिर बहुत ही क्रूशल मैच होगा अक्टूबर में। बहुत ही टाइट होगा और नेक टू नेक होगा, आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया जाएगा और इंतहाई सूरत हाल जो है वो आप जितना भी खुदा न खास्ता जितना भी आप तसव्वुर कर सकते हैं उस इंतहा तक कशीदगी जा सकती है। हिजानी कैफियत, इस्तराबी कैफियत और शिद्दत हिद्दत जितना भी आप कह रहे हैं टेम्परेचर ऊपर जा सकता है। सितंबर में शुरू होगा और अक्टूबर में जाके ये पीक पे होगा और फिर उसके बाद गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू होगी। अब ये गुब्बारा रास्ते में फट जाता है या नहीं फटता, इसका अंदाज़ा या इसका क्या कहना चाहिए कि इसकी तवक्को तो होगी जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे प्लेयर्स खेलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मैं कुछ इंफॉर्मेशन हैं, कुछ मेरा तज्जिया है कि आज एक अच्छा इक़दाम हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के साथ मौजूद, और नया जो रोस्टम जारी किया गया है उसमें बेंच 1 में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी बैठा करेंगे। तो इसलिए पहली इंडिकेशन तो यही है कि तमाम आला अदलिया जो है आज से आला अदलिया पे भी बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी आयद होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, जमहूरियत को कैसे बचाना है और इस सारे जो सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की जाएगी उस ख़राब सूरत हाल से कैसे लेके चलना है मुल्क को। पहली और आखिरी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आला तरीन अदलिया पे है और उसके बाद फिर मातहत अदलिया, क्योंकि जितने भी माजी में जितनी भी आइनी और कानूनी मुशगाफियों के पसे पर्दा गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात करवाने की कोशिश की गई, उसमें जुडिशरी का कंधा हमेशा इस्तेमाल किया गया और अदलिया का कंधा इस्तेमाल किया गया और आला अदलिया को ही कुर्बानी का बकरा बनाया गया और उसी पे सारी जिम्मेदारी डाल दी गई और फिर बंद कमरों में बताया गया कि ये तो अदलिया ने किया था जी, हमने तो नहीं किया। ये तो जज साहबान जो हैं वो आपको पता है फिर आपको किसी की नहीं सुनते, और वो एक अलग जजों के बारे में जो बंद कमरों में ऑनरेबल जजेस के बारे में और आला अदलिया के बारे में जो ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपील करूँगा, बल्कि दरख्वास्त भी करूँगा, अपील भी करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान का सारा आइंदा का जो सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम है और जमहूरियत का तसलसल है, उसके सारे का सारा इन्हिसार जो है वो आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए, जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए और अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए होनी चाहिए और अवाम के लिए होनी चाहिए, जो कि एक जमहूरियत का असूल है। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो ताकतवर है, जिसके पास छड़ी है, जिसके पास बंदूक है, वो अपने आप को ताकतवर समझता है और बाकी सब जो हैं वो कहते हैं कि बस ये हमारे जो हम इशारे करते जाएं वो उन पे चलता जाए। तो बहरहाल बहुत सारी मालूमात की हद तक मैं ये कह रहा हूँ, मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, आला अदलिया ख़ास तौर पे ये मैं बार बार इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि क्योंकि आला अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की जाएगी, आला अदलिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, आला अदलिया को धमकाने की कोशिश की जाएगी, आला अदलिया को ब्राइब करने की कोशिश की जाएगी। और इस वक्त मुझे 100% यकीन है कि इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दीगर जो मातहत अदलिया है उसमें इतनी सख्त है कि वो अपने पाँव पे खड़ा भी हो सके, आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके, कानून का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रात एक्ट किया, क्योंकि बज़ाहिर लोग ये समझते हैं, तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई
जिस दिन डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने एक रूलिंग दी और रूलिंग देने के बाद इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ दी, वो सिचुएशन बहुत अच्छी थी अगर ये पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं उसको चैलेंज ना करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अंडू किया। अंडू करने के बाद उसको कलअदम करार दिया। कलअदम करार देने के बाद फिर ये सारा प्रोसीजर आपके सामने है। और फिर जो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब खुली और ऑनरेबल जजेस जब अदालतों में आ गए, रात 12 बजे तक बैठे रहे, 12 साढ़े 12 बजे तक, जब तक के काउंटिंग शुरू ना हो सकी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब इस्तीफा दे के घर नहीं चले गए और वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम हाउस से डायरी उठा के बनी गाला ना पहुंच गए, तब तक अदालतें खुली रहीं। उसकी वजह यह थी कि जवाज बनाया जाना था। जवाज बनाकर एक बहुत बड़ा गैर आईनी इक़दाम हो सकता था और उस जवाज को पैदा होने से रोकना था। और वो जवाज नहीं था, वो एक अफवाह थी और जानबूझ के वो एक फेक न्यूज़ चलाई गई थी और फेक न्यूज़ चलवाई गई थी। वो सारा कुछ हुआ था इसीलिए, लेकिन इसके बावजूद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जजेस भी मौजूद रहे, जागते रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खोला गया और वो भी मौजूद रहे। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बिल्कुल सही कहा है, एग्जैक्ट कहा है, बड़ा वो अपनी सीट पे बैठ के जो कुछ उन्होंने बोला, बल्कि उनके पास वो ज़्यादा बोल सकते थे लेकिन वो सही बोला कि जनाब उस रात हमने मार्शल्लाह लगने से बचाया। और यही असल चीज़ है जो कि खबर ये इसी एक जुमले में सारी कहानी छुपी हुई है। इसी एक जुमले में, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के एक जुमले में सारी कहानी छुपी हुई है। इसलिए मुस्तकबिल करीब में भी यही कुछ किया जाएगा, क्योंकि मामला ये है कि एक तो इमरान खान साहब का मसला बना हुआ है। इमरान खान साहब का मामला ये है कि वो तो आपको मालूम है कि सियासतदान जो है, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई लेकिन इमरान खान साहब का जो सियासी कद काठ है वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया। और जो सोचा गया था रजीम चेंज के बारे में, वो रजीम चेंज प्रैक्टिकली वो फ्लॉप हो चुकी है। रजीम चेंज कामयाब नहीं हुआ। आप कहने को कह सकते हैं कि इमरान खान इस वक्त बाहर बैठा है और बाकी हुकूमत चल रही है, पार्लियामान चल रही है। ये सारे का सारा एक क्या कहना चाहिए, हाइब्रिड सिस्टम तो कह सकते हैं आप इसको। आप गवर्नमेंट नहीं कह सकते, आप इसको जमहूरियत नहीं कह सकते, पार्लियामान की बालादस्ती नहीं कह सकते। सबसे बड़ी जमात इस वक्त बाहर है, पीटीआई, और बाकी माइनस इमरान खान सारे इकट्ठे हैं, लेकिन इसके बावजूद माइनस इमरान खान तमाम के तमाम ज़ीरो हैं। और अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम की बड़ी अक्सरियत वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। फिर जिस मकसद के लिए ये लाया गया रजीम चेंज हुआ था, तो वो मकसद वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। बंद कमरों में हो रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या वो फ़ायदेमंद होगा? असल चीज़ ये है, क्या इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जो आवाज़ थी जिस मकसद के लिए उनको गिराया गया था, हुकूमत से हटाया गया था, तख्ता उल्टा गया था हुकूमत का, तो क्या वो मकसद कामयाब हो गया है? नहीं, वो तो उससे कहीं ज़्यादा जो है ख़तरनाक हो गया है और ये चीज़ अभी आगे बढ़ेगी। और यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में होना क्या, क्योंकि मैं उस रात बता दूं कि होना क्या था जी, वो एक फेक खबर चलवाई गई कि डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो डी नोटिफाई करने का मतलब है कि जनाब जवाज पैदा करना था और जवाज पैदा कर दिया जाए। वो जवाज पैदा नहीं हो सका और चूंकि पहली बात है कि वो नोटिफिकेशन ही नहीं था, उसका वजूद ही नहीं था कि आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया या नया आर्मी चीफ लगा दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 12 अक्टूबर 99 का चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ख़ास तौर पे जिक्र किया, तो 12 अक्टूबर 99 को यही हुआ था कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक लूज बॉल खेली थी और लूज बॉल सही टाइम पे खेलते तो नतीजा मुख्तलिफ होता, लेकिन उन्होंने गलत बाल पे गलत टाइम पे गलत बाल खेली और करवा दी और वो लूज बॉल कहलाई और उस पर ऐसा छक्का लगा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। फिर हमें 9 साल का मार्शल्लाह परवेज़ मुशर्रफ साहब का देखना पड़ा और उसके बाद अदलिया की तहरीक चली और किस तरीके से फिर वो उनसे छड़ी वापस ली गई। ये एक तारीख है
اور اسی طریقے سے اب دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہیں کروانی تھی یا نہیں برداشت نہیں کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح کا، اسی لیے جی نہ کوئی ایسی خبر تھی نہ کچھ تھا، لیکن بہرحال وہ جو پیٹیشن لائی گئی تھی کراچی سے، صاحب کو بلایا گیا اور اس پیٹیشن پہ نہ تاریخ صحیح تھی نہ جملے صحیح تھے، کچھ بھی صحیح نہیں تھا، جس کی بنیاد پہ یہ سارا ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا۔ بہرحال تو یہ ستمبر ہے، اس میں چونکہ اب ایک ہی ایشو ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا، وہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں فارغ ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کا سیاسی سفر بھی، سیاسی کیریئر بھی ختم ہو جائے گا، اور چٹکی بجانے میں ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل سیاسی صفحے سے ان کو مٹا دیا جائے گا۔ وہ نہیں ہو سکے، بلکہ وہ زیادہ تگڑے سیاستدان بن کر ابھرے ہیں۔ یہ اصل میں پریشانی ہے، اور یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کل کو اقتدار مل گیا تو پھر کیا ہوگا، اور اگر یہ اقتدار ملتا ہے تو پھر تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک خواہش ہے دل کے نہا خانے میں چھپی ہوئی کہ جناب ان کا بھی ذرا مکوٹھا پی دیں، سیاسی کیریئر تو ان کا ختم کریں، اور سیاسی کیریئر ختم ہو نہیں سکتا نوٹیفیکیشن کے ذریعے، وہ ختم ہونا ہے عدالتی پروسیس کے ذریعے، عدالتی فیصلے کے ذریعے، اور عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں میرٹ پہ، کوئی چیزیں ریکارڈ پہ رکھی جاتی ہیں، کوئی شہادتیں لائی جاتی ہیں، کوئی ثابت کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی ایک پروسیس ہے۔ تو وہ پروسیس جو ہے وہ پورا جلدی وہ کہتے ہیں پورا ہو جائے، وہ تو یہ سارے معاملے جو ہیں تو ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ جو آنریبل ججز کو تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تو کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ بندہ ایسی باتیں کر سکے، یا ایسی باتیں کرنی چاہیے، کر تو سکتا ہے بندہ ایسی باتیں لیکن کرنی نہیں چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز سینسیبل طریقے سے آگے بڑھیں اور اچھا کھیل کھیلیں اور معاملات کو سنبھالیں اور کنٹرول کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر پولیٹیکل پلیئرز آپس میں ہی دھینگا مشتی کرتے رہے تو پھر یقیناً فائدہ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کو ہوگا، وہ اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ کو فائدہ پہنچے گا، اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس وقت اپنا دوسرا ٹینیور جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پورا کرنے جا رہے ہیں، وہ 29 نومبر کو پورا ہونا ہے، تو 29 نومبر سے پہلے چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی آئے گی، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری معاملات ہیں، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ فی الوقت اتنا، اسی کو کافی سمجھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔